हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन बी का 18th क्वेश्चन है और डेफिनेटली ये 2 मार्क का क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में गिवन है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द इंटेंसिटीज ऑफ टू सोर्स इज आई। ओके, तो यहाँ पर दोनों सोर्स का इंटेंसिटी आइडेंटिकल आई आई है। ओके, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली जो सेम इंटेंसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। What is the intensity of light at a point where the path difference between the wave is lambda by 2। तो अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 4, सॉरी पाथ डिफरेंस यहाँ पर लैम्डा बाई 4 है, लैम्डा बाई 4 गिवन है, तो इससे हम फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। फाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू 2 पाई। ये कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, क्योंकि फेज की हेल्प से ही हम फाइनल इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा बाई 4 डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू 2 पाई। ओके, तो लैम्डा से लैम्डा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में होगा फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, तो जो फेज डिफरेंस है वो है पाई बाई 2। ओके, अगर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला लगाते हैं तो आई रिजल्टेंट आई आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आई, है ना, 4 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्स जब आइडेंटिकल केस होगा इनटू कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पर 4 इंटू आई इंटू कॉस स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना है पाई बाई 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पाई बाई 4, और पाई बाई 4 अगर है मतलब कि 1 बाई रूट 2, तो 4i इंटू 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर हम लिखेंगे, है ना। तो अल्टीमेट हमको मिलेगा 4i डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 2i। ओके, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा वो होगा 2i। ओके, दैट इज द फाइनल आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ये डायरेक्ट फार्मूला पता है तो, है ना। ये डायरेक्ट फार्मूला हम यूज़ करेंगे और जब आइडेंटिकल सोर्स होंगे, है ना। यहाँ पर आपको लिखना है व्हेन I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब सोर्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल सोर्स होंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं व्हेन आइडेंटिकल आइडेंटिकल सोर्स, जब दोनों सोर्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, दोनों सोर्स का इंटेंसिटी I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I होगा, तब डायरेक्टली आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फार्मूला लगा सकते हैं।